राधा की मृत्यु। राधा रानी भारतीय पौराणिक कथाओं और भक्ति परंपरा की एक अद्वितीय और दिव्य पात्र हैं। श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा को प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। उनकी जीवन यात्रा और मृत्यु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए गहरे मायने रखती है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और शाश्वत है। राधा की मृत्यु के विषय में शास्त्रों और लोककथाओं में विभिन्न कथाएं मिलती हैं। हालांकि उनकी मृत्यु को उनके मोक्ष और आत्मा के परमात्मा से मिलन के रूप में देखा जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है और कृष्ण का नाम राधा के बिना। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा और कृष्ण का शारीरिक रूप से मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रही। राधा ने कृष्ण के बिना भी अपना पूरा जीवन उनकी भक्ति और प्रेम में समर्पित कर दिया। राधा की मृत्यु से जुड़ी प्रमुख कथाएं। 1. तपस्या के माध्यम से मोक्ष। एक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब राधा ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने यमुना के किनारे तपस्या करना शुरू कर दिया और अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु को उनके मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, जहां उनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। ये कथा प्रेम और भक्ति के उच्चतम स्वरूप को दर्शाती है। 2. द्वारका में राधा की मृत्यु। दूसरी कथा के अनुसार राधा ने अपने अंतिम समय में द्वारका जाने का निर्णय लिया। वह श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंची और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। कृष्ण ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और दरबार की मुख्य गायिका के रूप में नियुक्त किया। राधा ने कृष्ण के सामने अपना अंतिम गीत गाया, जिसमें उनके प्रेम, विरह और मिलन की व्याख्या थी। गीत समाप्त होते ही राधा ने श्री कृष्ण की गोद में अपनी अंतिम सांस ली। 3. अदृश्य हो जाना। कुछ कथाओं में ये कहा गया है कि राधा ने अपनी मृत्यु के स्थान पर अदृश्य होकर श्री कृष्ण में विलीन हो गई। ये कथा दर्शाती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र और शाश्वत था कि उनकी आत्मा एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुई। 4. यमुना किनारे देह त्याग। लोक कथाओं के अनुसार राधा ने यमुना के किनारे ध्यानमग्न होकर अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब राधा ने अंतिम सांस ली तो वृंदावन में चारों ओर गहरी शांति छा गई। इस कथा में राधा की मृत्यु को प्रेम और भक्ति का चरम रूप माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। राधा की मृत्यु को भारतीय भक्ति परंपरा में आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन और मृत्यु ये सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक होता है। राधा ने अपने जीवन को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दिया और उनकी मृत्यु को मोक्ष का प्रतीक माना गया। ये भी माना जाता है कि राधा की मृत्यु केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि आत्मा का परमात्मा में विलीन होना था। ये संदेश देता है कि प्रेम और भक्ति से आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकती है। राधा की मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि उनके दिव्य प्रेम और भक्ति का चरम रूप थी। उनकी मृत्यु ने ये संदेश दिया कि प्रेम, त्याग और भक्ति के माध्यम से आत्मा अपने परमात्मा तक पहुंच सकती है। राधा की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति व्यक्ति को मोक्ष तक ले जा सकते हैं। चाहे वह द्वारका में हो, यमुना के किनारे हो या किसी अन्य कथा में, राधा की मृत्यु को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में विशेष स्थान प्राप्त है। उनका जीवन और मृत्यु हमेशा प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक बने रहेंगे।